आज के समय में लोगों का अटेंशन स्पैन इतना ज़्यादा कम है कि वो लोग 15 सेकंड के शॉर्ट्स भी नहीं देख सकते हैं। लेकिन इसी बीच यहाँ पे समय रैना का आता है स्टिल अलाइव, और वो भी 1 घंटे से ऊपर का होता है। और वो लोगों को एक तरीके से अपने पास बैठा के रखता है। वही मूवीज़ की भी बात करें तो धुरंधर ऑलमोस्ट यहाँ पे 3 घंटे से ऊपर की चली जाती है। तो यहाँ पे कुल मिला के अब चीज़ें बदल ली है। लेकिन आज की वीडियो में हम लोग समय रैना के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे उनकी वापसी हुई, और यहाँ पे उनके साथ क्या-क्या इश्यू हुए थे, और कभी यहाँ पे अभी देखा जाए तो इंटरनेट पे चीज़ें इतनी ज़्यादा ट्रेंड क्यों कर रही है उनसे रिलेटेड। क्योंकि अगर हम लोग बात करें एक पिछले साल 2025 में एक बहुत बड़ा इश्यू हुआ था इंडियाज़ गॉट लेटेंट में। और वो शो ऑलमोस्ट हर एपिसोड 40 मिलियन प्लस व्यूज़ इकट्ठा कर रहा था, लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ कि यहाँ पे वो सारे एपिसोड्स को डिलीट करना पड़ा और एक तरीके से वो शो बंद हो गया। ऐसा लगा कि अब वो कमबैक कभी नहीं हो पाएगा, और एक तरीके से उस पे हॉल्ट लग जाएगा। हॉल्ट लगने का मतलब जानते हैं, लोग यहाँ पे हर चीज़ को अगर यहाँ पे हॉल्ट लग जाता है तो सोचते हैं कि वो अब ख़त्म हो गई है। लेकिन 2026 आते ही हम लोग को कुछ नई चीज़ देखने को मिली। यहाँ पे समय रैना जब आ रहे हैं तो वो जोक तो मार रहे हैं, लेकिन कुछ अपनी पर्सनल बातें भी शेयर कर रहे हैं जो कि ऑडियंस को हिट कर रही है। क्योंकि आज की जनरेशन की बात करें तो ये पहले की जनरेशन से काफ़ी ज़्यादा अलग है, और यहाँ पे चीज़ें भी अब अकॉर्डिंगली चेंज हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जनरेशन इसी चीज़ पे स्टक हो गई है एग्जाम्पल के रूप में कि शॉर्ट वीडियोज़ आए तो शॉर्ट वीडियोज़ पे स्टक हो गई है। अब यहाँ पे चीज़ें चेंज हो रही है। जैसे कि अब पहले था कि यहाँ पे शॉर्ट से भी काम चल जाता था, लेकिन अब जनरेशन लॉन्ग वीडियोस को भी देखना प्रेफर कर रही है। तो ये जनरेशन में भी काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ रहे हैं। बीते 3-4 सालों में तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं, और इसीलिए इनको समय रैना की कॉमेडी पसंद है, उनकी बातें पसंद है। लेकिन यहाँ पे वीडियो के अंत में जो उन्होंने कहा है वो बहुत मैटर करता है कि इंडियाज़ गॉट लेटेंट सीज़न 2 आ रहा है। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या वो इसी प्लेटफ़ॉर्म पे आएगा, या फिर वो किसी स्ट्रीमिंग कंपनी को चला जाएगा, जैसे कि अभी भुवन बैम अपने ढिंढोरा सीज़न 2 के साथ करने वाले हैं। ऐसा भी बहुत सारा सवाल आता है। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे एक चीज़ तो है कि जब भी समय रैना आते हैं उनके साथ उनसे रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज़ भी आते हैं। उनकी बहुत सारी बात यहाँ पे लोगों को पसंद नहीं आती है, जिसकी वजह से वो ऑलरेडी ट्रेंड कर जाते हैं। लेकिन वो एक तरीके से अनकैंसलेबल पर्सन है, यानी कि उन्हें कैंसल नहीं किया जा सकता है। आप उन्हें चाहे पसंद करें चाहे ना पसंद करें, लेकिन आप उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। और ये बात उनके इस शो ने साबित कर दिया है, जिसे आए हुए ज़्यादा समय भी नहीं हुआ और ऑलमोस्ट 30 मिलियन प्लस व्यूज़ इकट्ठा हो गया है। हाँ, शो के अंत में उन्होंने इंडियाज़ गॉट लेटेंट सीज़न 2 के अलावा एक और चीज़ पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस किया था, जो कि बहुत सारे लोगों को पता है, और वो लोग कुछ सालों से या फिर क्या है काफ़ी समय से इसे फॉलो भी कर रहे हैं और उसे ग्लोरीफाई भी करते रहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं हसल कल्चर। अब यहाँ पे हसल कल्चर में क्या होता है कि यहाँ पे लोग मेहनत करते जाते हैं, लेकिन वर्क लाइफ बैलेंस उनकी एकदम बेकार हो जाती है। यानी कि वो ना तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर पाते हैं, ना ही फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनकी ऐसे तो प्रोडक्टिविटी होती है, लेकिन मेंटल प्रोडक्टिविटी की बात करें तो वो ऑलमोस्ट ज़ीरो चली जाती है। जिसकी वजह से यहाँ पे ये फ़ोकस करना बहुत ज़रूरी है कि क्या हम लोग इतने आगे तो बढ़ गए हैं कि हम लोग अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर लें, लेकिन क्या हम लोग फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होने के अलावा अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग कर पा रहे हैं कि नहीं। लेकिन यहाँ पे जब भी ये सब कंट्रोवर्सी आई है, जैसे कि अभी कुछ समय पहले ही अभी देखा गया होगा, जब समय रैना का ये वाला शो आया है उसके बाद यहाँ पे उन्होंने शक्तिमान पे भी कुछ टिप्पणी की, फिर अमिताभ बच्चन जो केबीसी वाले के बंटा उस पर भी कुछ टिप्पणी हुई, और ये सारी चीज़ें अब वापस सरफेस पे आने लगी है। यहाँ पे मुकेश खन्ना सर का भी एक वीडियो आया है, और वो भी यहाँ पे उनको क्रिटिसाइज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर फैंस को भी बात करेंगे तो यहाँ पे फैंस दोनों टाइप की होती है, कुछ सपोर्ट्स में होती है, कुछ अगेंस्ट में होती है, तो दोनों लोग अपना-अपना ओपिनियन रख रहे हैं कि यहाँ पे आज के ज़माने का जो कॉमेडी है वो पहले के ज़माने की कॉमेडी से काफ़ी अलग होता है, ये है, वो है। तो कुल मिला के अभी मेजॉरिटी जैसे कहा जाता है कि मेजॉरिटी विन्स हो जाती है। तो यहाँ पे बात करें मेजॉरिटी की, तो यहाँ पे लोगों को समय रैना की बात काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है, और उनका जो टोन है, सरकाज़म है, वो ऐसा ही है, वो नेचुरल है। मतलब कि वो स्क्रिप्टेड नहीं है कि वो कहीं से स्क्रिप्ट लिख के आए हैं और उन्होंने माइंड में सोच के रखा है कि वो ऐसा ही बोलेंगे ताकि ऑडियंस को मज़ा आए। वो फ्लो में जो उनके मुँह से जो निकल जाता है वो निकल जाता है, और इसी की वजह से बहुत लोग इस बात को यहाँ पे पसंद भी करते हैं और बहुत लोग नहीं भी करते हैं।
लेकिन ये वाले इवेंट के बाद तो एक चीज़ तो तय है कि चाहे यहाँ पे उनको जितना भी क्रिटिसिज्म मिले बाकी इंटरनेट से, जो लोग उनको नहीं पसंद कर रहे हैं, इंडियाज़ गॉट लेटेंट सीज़न 2 को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है इसकी वजह से। लेकिन यहाँ पे ये भी कहा गया है कि एक तरीके से बोला गया है कि इंडियाज़ गॉट लेटेंट सीज़न 2 पहले वाले सीज़न के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा अलग होने वाला है और इस बार ये और रॉ और अनफ़िल्टर्ड होगा। तो सवाल ये आता है कि पहले वाले सीज़न में जब इतना ज़्यादा इश्यू हो गया था और दूसरा वाला अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? क्या ये पहले एपिसोड आते ही बंद हो जाएगा या फिर इन्होंने कुछ ऐसी प्लानिंग की है जिससे ये बंद ना हो? हालाँकि इन्होंने इनडायरेक्ट वे में हिंट भी दिया है कि इस बार ये फुल लीगल प्रूफ है, यानी कि ऐसा कोई ड्रामा नहीं होने वाला है, जितने भी एपिसोड आ जाए और ये सब चलता रहेगा, यानी कि कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगी। हालाँकि ये तो शो आने के बाद ही पता चलेगा कि इसमें शो में कितने लोग को उनकी बातें पसंद आती है, कितने लोग को नहीं आती है। लेकिन हाँ, यहाँ पे इन्होंने पूरी तैयारी कर ली होगी। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे बहुत लोग सोच रहे होंगे कि चलो ये इंडियाज़ गॉट लेटेस्ट सीज़न 2 की एक तरीके से बिगिनिंग की शुरुआत है ये वीडियो। जैसे कि स्टिल अलाइव वाला जो वीडियो है, ये एक तरीके से उनका पर्सनल जर्नी है कि 2025 से लेके 2026 तक यानी अप्रैल तक क्या हुआ उनके साथ, उन्होंने कैसे चीज़ों को डील किया। अगर सोचिए उन्होंने मोटा-मोटी 8 से 10 एपिसोड रिलीज़ किए होंगे और हर एपिसोड पे ऑन एन एवरेज 40 मिलियन व्यूज़ आ रहे होंगे और उनको सारे एपिसोड डिलीट करने होंगे, तो ऑलमोस्ट उनको 400 मिलियंस प्लस काउंटिंग का नुकसान हुआ होगा, जो कि एक बहुत बड़ी बात है किसी भी क्रिएटर के लिए। लेकिन अब वो इसी प्लेटफ़ॉर्म पे ये बाकी सीज़न 2 रिलीज़ करने वाले हैं या फिर कुछ और करेंगे? क्योंकि हम लोग बात करें ओटीटीज़ की तो डेफ़िनेटली बहुत सारे ओटीटीज़ ऐसे होंगे, बहुत सारे स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म ऐसे होंगे जो कि उनके साथ हाथ मिलाना चाहेंगे और यहाँ पे उनको अपॉर्च्युनिटी देना चाहेंगे अपने जो भी एपिसोड है, जितने भी एपिसोड वो हैं, वो एक साथ रिलीज़ कर दे उस ओटीटी पे या फिर वीकली करे। क्योंकि वीकली एपिसोड्स की बात करें तो उसकी भी हाइप अलग होती है और फैन्स की एंटीसिपेशन बनी रहती है। लेकिन ये उन्होंने डिस्क्लोज़ नहीं किया है कि ये सब चीज़ें कब होंगी, लेकिन हाँ, एक तरीके से हिंट दे दिया है कि बिहाइंड द सीन्स काम चल रहा है और बहुत जल्दी हम लोग को चीज़ें देखने को मिलेंगी। दूसरी बात ये है यहाँ पे जितने भी गेस्ट हम लोग को इंडियाज़ गॉट लेटेंट सीज़न 1 में देखने को मिले थे, जितने भी जज बन के आए थे जैसे कि रणवीर अलाहाबादी, आशीष चंचलानी, क्या ये सब वापस आने वाले हैं? या फिर ये लोग भी जो मैटर झेले थे उस समय वो ये सब अब दोबारा वापस नहीं आएँगे। तो क्या समय रैना को किसी और को अप्रोच करना पड़ेगा अपने शो को चलाने के लिए या फिर उन्होंने इसकी भी कोई प्लानिंग करके रखी है? क्योंकि फैन्स की बात करें तो यहाँ पे अगर यूट्यूब एक कम्युनिटी है और यहाँ पे हम लोग देखते हैं समय रैना को तो वो अपने से मिलते-जुलते लोगों को या अपने कम्युनिटी मेंबर्स अपनी कम्युनिटी वालों को बुलाएँगे। तो उसी तरह उन्होंने सबको कॉल किया था, सबको बुलाया था। लेकिन अब ऑन द वे चीज़ें चेंज नहीं हो जाएगी। अब फुल टू डिपेंड करता है कि इन्होंने सीज़न 2 को कितना ज़्यादा फूल प्रूफ बनाया है ताकि आगे जाके कोई कंट्रोवर्सी तो ना हो, क्योंकि कंट्रोवर्सी तो होती है तो इनका कंटेंट में और ज़ोर आता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे कोई लीगल इश्यू ना हो, इस बात की गारंटी यहाँ पे वो सोच रहे हैं कि ले लें। तो कुल मिला के ये वाला जो एपिसोड था, ये जो समय रैना का एपिसोड था, जो कि 1 घंटे से भी ऊपर का था, ये लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। लोग इसे बहुत प्रेज़ भी किए। हालाँकि इनसे रिलेटेड कॉमेडी कुछ लोग को बहुत अच्छी लगती है, कुछ लोग को यहाँ पे नहीं अच्छी लगती है क्योंकि उनको लगता है कि ये डिसरिस्पेक्ट हो रहा है। लेकिन फिर भी अभी भी बहुत सारी ऑडियंस उनके ही सपोर्ट में है। तो इंडियाज़ गॉट लेटेस्ट सीज़न 2 जब भी आएगा तब यहाँ पे देखना पड़ेगा क्या यहाँ पे एक फ़िल्टर लग गया है ताकि इश्यूज़ उतने ना क्रिएट हो जितने कि सीज़न 1 में हो गए थे, या फिर फ़िल्टर के साथ एक शील्ड भी लगी होगी ताकि अगर इश्यूज़ भी क्रिएट हो तो उनके वीडियोज़ को, उनकी मेहनत को कोई नुकसान ना हो।